कि कर्मों का जो व्यापार चल रहा है वह क्या हो, उस समय के लिए तो बंद हो। जैसा कि छोटे महासती जी ने आपको कहा था कि 6 काय के जीवों को क्या मिल जाता है, और 1 घंटे के लिए तो अभय दान मिल जाता है, उनको मरने से बचने का एक मौका मिल जाता है। तो आज वे भी कितने बड़े खुश होंगे कि जहां इतने जनमेदनी एक साथ सामायिक करके बैठी, उन सभी जीवों को रेस्ट मिला है। तो प्रभु उन जीवों को हमने रेस्ट दिया तो वो कुदरत हमें भी क्या मिलेगा? अरे रेस्ट जरूर मिलेगा, आराम मिलेगा। अभी अभी पुण्य श्रावक के बारे में जैसे कि पूछा गया कि पुण्य श्रावक जिसे हम गरीब समझते हैं, और सच में आपकी दृष्टि में तुलना किससे होती है? पैसे से। पैसा उसके पास नहीं था, लेकिन क्यों नहीं था, कभी सोचा आपने? श्रावक के 12 व्रत उसने धारण किया हुआ था। 5वां परिग्रह व्रत जिसकी मर्यादा उसने कितनी की? सिर्फ 2 आदमी रोज खा सके, अपना पेट निर्वाह कर सके, उतना ही कमाना, उससे ज्यादा नहीं कमाना। इतनी मर्यादा, इतना लिमिट उसने अपने जीवन में ले लिया। उसके बाद उसको चिंतन जगा, मनन आया, 12वां व्रत अतिथि सम विभाग, अतिथि को समान विभाग करके देना, उसके बाद खाना। आपके व्रत में भी है या नहीं है? साधु को भावना भाव, खाने पर बैठकर, ये सारा व्रत आपके सामने भी है। लेकिन पुण्य श्रावक सोचता है सिर्फ 2 आदमी से तीसरे आदमी का पेट नहीं भर सकते। पति और पत्नी दोनों हैं, अगर किसी को खिलाया तो खुद को भूखा रहना पड़ेगा। पति पत्नी विचार करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, क्या करें, हमारा अतिथि संविभाग व्रत तो हो ही नहीं रहा है। तभी दोनों विचार करके कहते हैं एक दिन तुम उपवास करो, एक दिन मैं उपवास करूं, और जो हमारा खाना बचेगा वो किसी को न किसी को हम संविभाग किसी को खिलाएंगे। विचार करना उस पुण्या की बात। और उसका नाम पुण्या क्यों पड़ा? क्या काम करता था? बिजनेस क्या था उसका? अरे पुण्या जो रुई से काटी जाती है, रुई का एक सूत बनाया जाता है, जो अहिंसक व्यापार है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, ऐसा वो व्यापार करता था। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पुण्य श्रावक। जिसके पास न महल मालिया था, न आलीशान भवन था, न कोई खाने को माल मसाले थे, सूखा सूखा जैसा भी खाना, लेकिन अपने आप पर मर्यादा थी, अपने आप का कंट्रोल था। लालसा नहीं थी कि और बढ़ाऊं, बढ़ता ही चला जाऊं। जबकि महावीर ने सब कुछ छोड़ा है और हमें भी परिग्रह का लिमिट करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम क्या करते हैं? जीवन जीने को रोटी की 2 कोर चाहिए। आपको, हमको, सबको क्या चाहिए? जीवन जीने को रोटी की 2 कोर चाहिए, रहने के लिए 2 कदम ठोर चाहिए। लेकिन महावीर ने अधिक परिग्रह को पाप कहा था, लेकिन उनके भक्तों को और चाहिए। है संतोष, है संतोष। कितना भी कमा लो, लेकिन क्या नहीं है? संतोष नहीं है मन में। चाहे सामायिक में बैठे हो, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाए, आज संडे है इसलिए बैठ सके, बाकी दिन कहां जाना है? पूछना। अगर पुण्य सिकंदर है तो आपकी कमाई कहीं जाने वाली नहीं है। चाहे 10 मिनट लेट जाओ, चाहे आधे घंटा लेट जाओ। और अगर पुण्य का उदय नहीं है तो क्या है? पूरे दिन भी बैठे रह जाते हैं, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता, कोई कमाई नहीं होता। विचार करना, वो पुण्य श्रावक जिसकी सामायिक की चर्चा हम कर रहे हैं, और आप जब बैठे हैं तो सोचना उसने कैसी सामायिक की और उसकी कीमत क्या थी। जैसे कली मां सती जी ने आपको वर्णन बताया था कि राजा श्रेणिक जो वंदन नमस्कार किया, वंदना के प्रताप से उसके 3 नरक के बंधन टूट गए।
चौथी, तीसरी और दूसरी। लेकिन महावीर ने कहा अभी पहली नरक का बंधन बाकी है। हे श्रेणिक, तो यहां से मर के कहां जाएगा? तब महावीर से पूछ रहा है वो श्रेणिक, भगवान मैं आपका भक्त, मैं आपका श्रावक, और मैं नरक में जाऊंगा, बंधन और कर लूं? तो महावीर ने कहा अब लालच के वशीभूत होकर करने से कर्म नहीं टूटेंगे, तो मैं क्या करूं? कोई उपाय बताओ भगवान कि मैं नरक के दुख से बचूं। तब महावीर ने क्या कहा? कुछ उपाय बताए। उसमें एक उपाय बताया कि पुण्य श्रावक की सामायिक खरीद लो तो नरकों का बंधन क्या हो जाए, दुखों से मुक्ति मिल जाए। वो राजा श्रेणिक नरक के दुख के नाम से घबराया और स्वयं कहां पहुंच गया? उस टूटे फूटे मकान पर जहां पुण्य श्रावक रहता है। एक त्रिखंडपति श्रावक राजा, और किसके घर पहुंचा? एक साधारण से घर पर पहुंचा। पुण्य सामायिक में बैठा हुआ है। उठकर आदर सत्कार, अव्रती का क्या नहीं कर सकते? आप व्रती हो, सामायिक में बैठे हो, अव्रती का सम्मान करना नहीं चलता है। बैठा है, राजा भी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन जैसे ही सामायिक पूरी हुई, सामायिक पाली, उसके बाद पूछा राजन मैं धन्यभाग्य हूं, आप मेरे द्वार पर पधारे, लेकिन न मेरे पास सिंहासन है बिठाने को, न कुछ है, साधारण टूटी फूटी जो भी चीज है बिठाया राजा को। कारण हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, क्या कारण? तब जवाब मिला मुझे एक सामायिक खरीदना है और मैं एक सामायिक लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। जो चाहे कीमत ले लो, पर मुझे क्या दे दो? एक सामायिक दे दो। तभी पुण्य श्रावक बोलता है मैंने आज तक कभी सामायिक बेची नहीं, उसका क्रय विक्रय क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान महावीर ने कहा है, लेकिन वो कहता है मुझे कीमत ही मालूम नहीं, मैं कैसे बोलूं? आप महावीर से ही पूछ लो। तब महावीर से पूछा राजा ने कि भगवान सामायिक की कीमत क्या? तब भगवान कहते हैं हे राजन, सामायिक की कीमत तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सिर्फ सामायिक, एक सामायिक की दलाली की कीमत 52 लाख सोने की डूंगरी, यानी छोटी पहाड़ी, 52 लाख सोने की ऐसी पहाड़ी एक सामायिक की दलाली हो। क्या कहा? दलाली। दलाल का काम कितने परसेंट होता है? 1%, 2%। तो भगवान बोल रहे हैं कि सिर्फ दलाली 52 लाख सोने की डूंगरी। राजा कहता मैं असमर्थ हूं, मेरे पास कितना भी सोना है, लेकिन उसकी दलाली भी मैं नहीं चुका सकता हूं। पूछना ये किसकी सामायिक? पुण्य की सामायिक। और हमारी सामायिक कैसी है? और सोचने वाली बात है। एक समय वो भी हुआ था कि पुण्य भी एक बार सामायिक में बैठा था, लेकिन उसका मन नहीं लगा। उस दिन जब प्रतिदिन सामायिक करता था, पूर्ण 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, दोषों से रहित होकर वह सामायिक करता था। आत्मभाव में आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार, एकाकार होने के लिए सामायिक होती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब पुण्य का मन सामायिक में नहीं लग रहा, डवाडोल हो रहा, विचार उथल पुथल हो रहे हैं। कारण ढूंढा, क्या कारण है? आज ये स्थिति मेरी क्यों हो रही है? सोचा मैंने कोई व्यापार में गड़बड़ नहीं की, कोई झूठ चोरी फरेब कुछ किया नहीं। कारण क्या है? मेरा मन सामायिक में नहीं लग रहा है। आप भी कहते हैं ना, माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं, लेकिन मन कहां जाता है? इधर उधर जाता है, मन नहीं लगता है। तो आज वह स्थिति पुण्य श्रावक की भी हो गई। कोई भी यही कह रहा है मन नहीं लग रहा, क्या कारण है, क्या कारण है? खोजा खोजा,
आखिर पत्नी से पूछा कि क्या कारण है, आज सामायिक में मन नहीं लग रहा है, मैं विचारों में जो स्थिरता आनी चाहिए वो आज नहीं हो रही है। पत्नी ने विचार किया, मैंने भी ऐसा तो कोई गलत काम नहीं किया कि गलत काम से कोई पैसा उपार्जन किया हो और मैंने गलत काम से खाना बनाया हो और वो आपके पेट में गया हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी सोचा, सोचते सोचते याद आया, हाँ एक गलती मेरी हुई। और वो गलती कौन सी? कहती है घर में चूल्हे में आग बुझ गई थी। वो जमाना था गैस का नहीं था, चूल्हे में आग रखी जाती थी दबाकर राख के नीचे, जब जरूरत पड़ती राख हटाई और उसी को फूंक मारकर प्रज्वलित कर लेते थे। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन मेरे चूल्हे की आग उस दिन पूरी बुझ गई, इसलिए मैं पड़ोसी के घर में आग मांगने के लिए गई और वहां जाकर जब आग मांगी, मैं कोई बर्तन तो लेकर गई नहीं थी। उसके घर से एक गोबर का कंडा उठाया बिना पूछे और उसके ऊपर में आग रखकर लाई और उस आग कंडे सहित आग मैंने चूल्हे में रखी और उसी पर मैंने खाना बनाया। सोचना कितनी छोटी सी बात है, आपकी दृष्टि में वो कोई चोरी नहीं है। एक कंडा उठा लिया और उस कंडे पर चूल्हे में रखा, वो जलने के साथ उसे भी जलाया लकड़ियों के साथ और शायद उस पर खाना बना, इसीलिए मन क्या नहीं लग रहा। आज हम सोचे हम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यापार कैसा है। भगवान महावीर ने एक सामायिक का इतना बड़ा महत्व बताया, इसीलिए पुण्य की सामायिक की महत्ता महावीर के मुंह से निकली है कि नरक का बंधन टूट जाए, ऐसी सामायिक कर ले। तो हम न जाने कितनी चोरी, कितनी चकारी, कितना झूठ सच, हर चीज में मिलावट, और फिर वही कमाई का अन्न खाते हैं तो वो अन्न कहां जा रहा है? हमारे पेट में जाता है। फिर विचार भी कैसे होंगे? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। विचार करना, सामायिक में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम झूठ सच करके किसी को, गरीब को ठग कर, जब हम साउथ में चले जाते हैं वहां पर देखते हैं ब्याज का धंधा चलता है, 10 रुपया सैकड़ा ब्याज। गरीब कभी अपना सामान छुड़ा नहीं सकता है। सोचना, जब महावीर का शासन अहिंसा की बात करता है और कहा जाता है पानी तो छान के पीते हैं और उन गरीबों का खून अनछाना पीते हैं, क्योंकि ऐसे व्यापार जहां चलते हैं बेचारे वो साधारण लोग, यहां तक हमने देखा है घर के सोना चांदी तो गिरवे रखते हैं, लेकिन बर्तन भी, भारी वाली साड़ियां भी जहां गिरवे रखते हैं, जो वापस छुड़ा नहीं सकते हैं। ऐसे व्यापार चलाकर जब वही अन्न पेट में जाता है और फिर मन किसमें नहीं लगता? सामायिक में नहीं लगता है। हम सोचें, भगवान महावीर ने आगम की वाणी में सामायिक का महत्व कितना बताया है। एक सामायिक करने से अशुभ बंधन कैसे टूटते हैं। कहा जाता है एक सामायिक से 92 करोड़ यानी 92 करोड़ 59,25,000 और 925 फल अशुभ कर्मों का बंधन टूटता है और शुभ कर्मों का बंधन होता है। ऐसी सामायिक जिसे आप लोगों ने आज की है, बहुत खुशी है। इसी तरह अगर आप सामायिक करते रहे, प्रवचन में आते हैं, बैठते हैं, लेकिन थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा प्रमाद हो जाता है कि कौन करे क्या करें। अगर अपनी वेशभूषा के साथ कैसे हमारी सामायिक हो, कैसा हमारा समय हो कि हम वेशभूषा पहनकर, जैसा कि मां सती जी ने आपको कहा कि हम सिखों के यहाँ जाएं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं,
कहीं क्या, तो क्या हम अपने स्थानकवासी हैं? हमारा फर्ज क्या है? मुपत्ति बांधते हुए में शर्म नहीं आना चाहिए। हमारी जो वेशभूषा है सामायिक की, जो सादगी के साथ है, उसे पहनना भी क्या है? जरूरी है। ये सामायिक जैन धर्म रूपी महल की क्या है? अरे नींव है, नींव मजबूत है। सामायिक शुद्ध है तो आप आगे बढ़ पाओगे। चाहे कितना ही ठोकरे रट लो, शास्त्र आगम पढ़ लो, लेकिन सामायिक भी अभी शुद्धता पूर्वक अगर हमारी नहीं है तो हम कहां धनी मानी है। चाहे पैसे से संपन्न हो गए, लेकिन आत्मा तो हमारी गरीब ही रह गई। हमें अपनी आत्मा का ध्यान करना है, क्योंकि शरीर तो एक दिन छोड़ना है। इस शरीर के जैसे किराए का मकान कोई रहता है, उसमें छोड़ता है, या धर्मशाला में जाकर 2 दिन 4 दिन रुके और क्या होना है, उसको छोड़ना है। लेकिन अपनी आत्मा को संवारो। ये दिन आपकी आत्मा को संवारने के लिए चतुर्मास आया है, और इसमें क्या करना है? सामायिक करना है। ऐसी सामायिक करो जिससे कर्मों के क्या हो जाए? निर्जरा हो जाए, कर्म क्षय हो जाए, और हमारी आत्मा उज्जवल, जो श्वेत वस्त्र की तरह शुभ्र हो जाए। ऐसी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए आज आपने सबने सामायिक की है। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने सामायिक की है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको देती हूँ, क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। जब भी माताओं से कहना चाहूंगी बच्चों की छुट्टी हो, उस दिन क्या करें? जरूर बच्चों को धर्म स्थानक में लाएं, तो ही ये सीखेंगे, नहीं तो कहाँ सीखने को जाएंगे। थोड़े से बड़े हुए, कॉलेज में गए कि आपके हाथ से क्या हो जाएंगे? फिर पंख आए, उड़ जाएंगे, फिर आपके हाथ में रहने वाले नहीं हैं। विदेशों में चले जाएंगे कमाने को, आपको खुशी होगी हमारे बेटे वहां कमा रहे हैं, लेकिन याद रखना धर्म से क्या होते जाएंगे? वहां उन्हें कोई संस्कार नहीं मिलेंगे। आपके अपने हाथों में रहते हुए बच्चों को क्या कर लो? अच्छे संस्कार दे लो। और मैं चाहती हूं एक छुट्टी ऐसी भी हो कि हमारे सब नन्हे मुन्ने बच्चे दया करे। क्या करे? आज सामायिक की है, दया करने के लिए भी इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। और एक छुट्टी का दिन ऐसा हो कि सारे बच्चे साधु जीवन का अभ्यास भी करें, कि साधु का जीवन कैसा होता है। ये बच्चे भी अपने हाथ में टिफिन लेकर घर घर में गोचरी जाए, तो इन बच्चों का आनंद भी क्या है? बहुत अच्छा लगेगा, इन्हें भी बहुत खुशी होगी। हमारे श्रावक भी करें तो बहुत अच्छी बात है, भिक्षु दया होती है। जहां सैकड़ों की संख्या में सामायिक करके यानी दया करके श्रावक वर्ग भी गोचरी के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं अपेक्षा करूंगी कि इन्हें भी क्या करें, एक दिन ऐसा संयत करें कि इनको भी दया करने का मौका मिले। और उसमें 5-5 सामायिक बच्चे दिन भर में कर ले, बाकी इनको कुछ स्टोरी, कुछ धार्मिक अध्ययन कराएं, ताकि बच्चों को कुछ अनुभव प्राप्त हो। तो ऐसी सामायिक के बारे में आपने सुना कि पुण्य श्रावक की सामायिक कैसी थी, और वो कितना धनपति था, वह गरीब नहीं था। सबसे बड़ी बात तो कि तीर्थंकर के मुंह से उस श्रावक के लिए क्या निकला कि उसकी कीमत एक सामायिक की कर दी, तो वो तो प्रतिदिन सामायिक करता था। हम सोचें कि हम भी कैसी सामायिक करें। हमारी सामायिक कैसी होती है? जैसे मेला लगता है, वहां पर तंबू गाड़े जाते हैं, खूंटियां गाड़ी जाती है। सुबह मेला लगता है और शाम को खूंटियां क्या हो जाती है? उखाड़ दी जाती है। काश हमारी भी सामायिक ऐसी तो नहीं है। सामायिक अर्थात समभाव की साधना। समभाव किसे कहते हैं? जहां तेरा और मेरा खत्म, तेरा क्या और मेरा क्या, जिस दिन ये खत्म हो जाए उसी दिन सच्ची सामायिक होगी। लेकिन हमारा तो तेरे मेरे का झगड़ा है या नहीं है? मां सती जी ने जैसा कि कटु जरूर लगा, लेकिन जैसा देखा कि कुर्सियों का भी क्या हो गया, आगे बैठने का, कुर्सियों पे बैठने का ये भी हक हो गया। ये तेरा और मेरा क्या है? काश सामायिक में भी अगर हमारे मन में यही भरा रह गया कि हम प्रमुख हैं यहाँ के, इसलिए हम तो आगे ही बैठेंगे, उससे क्या होगा? आगे बैठो, पीछे बैठो, जो जब आया वहां जगह मिली वहां पर बैठ जाए तो क्या होगा? समाज में, सभा में डिस्टर्ब भी नहीं होता है। ये भी एक सोचने की बात है कि जहां जो पहले आया वो वहीं बैठ जाए, उसको लांग कर कोई दूसरा आगे आए उससे डिस्टर्ब होता है। तो सामायिक कैसी होनी चाहिए, जरा इस पर भी हमें क्या करना है? विचार करना है। जहां कहा जाता है सोना और तिनका,
दोनों एक जैसा हो जाए दृष्टि में। जैसे साधु की दृष्टि में क्या है, चाहे सोना है, तांबा है, पीतल है, सोना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी धातु एक मिट्टी की तरह है। ऐसा ही यदि आपके भी जीवन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, शुद्ध सामायिक आएगी, अर्थात समता भाव आएगा। और समता भाव आया तो घर का क्लेश मिट जाएगा। क्या मिट जाएगा? सबसे बड़ी बात, घर परिवार में जो झगड़े होते हैं वह क्यों होते हैं? दास सामायिक, अर्थात आप कितनी देर के लिए समभाव में रह सकते हो? 48 मिनट। और जैसे ही ये सामायिक पूरी हुई, यहां से नीचे उतरे, क्या हो जाता है? वापस वही राग द्वेष चालू हो जाता है। तो सोचना हमने क्या सामायिक की। सामायिक का मतलब 9वां सामायिक व्रत क्या कहलाता है? शिक्षा व्रत है ना, और अभ्यास व्रत, इसका अभ्यास किया जाता है। सामायिक प्रतिदिन करना और धीरे धीरे उसका अभ्यास करना। जैसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा स्कूल जाता है, शुरू शुरू में लिखना और पढ़ना सीखता है, उसके हाथ में कलम दी, टूटे फूटे अक्षरों में लिखेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या बनेगा? एक दिन बहुत अच्छा राइटर भी बन सकता है, अच्छा पढ़ा लिखा बन सकता है। और अगर वैसा का वैसा रहा, आपने साल भर स्कूल भेजा और उसको ABCD भी लिखना नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहोगे? अरे स्कूल जाता है, क्या करता है? सोचना आप भी सामायिक करते हैं क्या? वर्षों हो गए आपको भी सामायिक करते करते, लेकिन मन की कटुता खत्म नहीं हुई, मन में संभाव नहीं आया, माधुर्यता नहीं आई, तो फिर वो सामायिक है? हमारा अभ्यास कहाँ है? उस बच्चे को तो हम डांट देते हैं, उसको कह देते हैं अरे मूड है, इसको कुछ नहीं आया, साल भर पढ़ा। आपको भी वर्षों हो गए सामायिक करते करते, लेकिन क्या हुआ? अरे रोज नहीं भी करते होंगे तो पर्यूषण में तो संवत्सरी को तो करते हैं, लेकिन अभ्यास, ये 9वां व्रत ही आपका है कि अभ्यास करते रहो धीरे धीरे। जैसे एक पनिहारिन होती है मारवाड़ में, राजस्थान में, या आपके भी गुजरात के गांवों में, कुएं पर पानी लेने जाती है पनिहारिन, सर पर क्या उठाती है? गड़े उठाती है, पेवड़े उठा उठा कर उनका क्या हो जाता है? वो अभ्यास कि 2 गड़े भी उठा सकती, 3 गड़े भी उठा सकती है और बातें भी करती रहती है। उन्हें क्या हो गया? उसको उठाने का एक अभ्यास हो गया। पहले दिन में अगर कोई 4 गड़े सिर पर रखे तो अभ्यास नहीं है तो नहीं उठा सकेगा, लेकिन उसका अभ्यास हो गया कि वो सिर पर 3 गड़े भी रखे हैं, लेकिन वो बातें कर रही, आराम से चल रही है। ऐसे ही कोई नर्तकी जो नृत्य करती है, क्या करती है? अभ्यास। बिना अभ्यास वो भी नहीं कर सकती है। धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ता है। 1 गड़ा सिर पर लेती, 2 लेती, 3 लेती, 7-7 गड़े, 9-9 गड़े, 15-15 गड़े जो सिर पर रखकर नृत्य कर लेती है। दीपक हाथ में रखकर या ग्लासों, कांच की ग्लासों पर खड़ी रहकर जो नृत्य करती है, लेकिन अभ्यास के बिना असंभव है। आप भी सामायिक व्रत का अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे अभ्यास ऐसा कीजिए कि एक दिन ऐसा आए कि आप भी क्या बन जाओ? पुण्य श्रावक जैसी सामायिक कर लो, लेकिन अभ्यास कैसा हो? समभाव। यहां पर बैठकर समभाव रखा, लेकिन ये घर जाओ, ऑफिस जाओ या घर दुकान पर जाओ, जहां भी जाओ, ये अभ्यास आपका चालू रहे कि मुझे समभाव में रहना है। मेरा नौकर भी मेरे बेटे के समान ही है, उसको भी अगर प्यार से समझाओगे तो मानेगा। उस पर आपने नौकर समझकर हुकूमत चलाई तो वह भी क्या होगा? आपका आवेश उसको भी आएगा। तो इसीलिए कह रही हूं कि सामायिक का क्या करना? अभ्यास है। यह अभ्यास कर रहे थे कि आज एक सामायिक की है, आप उसका अभ्यास समभाव का कम से कम 24 घंटा तो आपके जीवन में वो समभाव बना रहे कि मैं किसी को कटु नहीं बोलूंगा, अपने आप में क्रोध नहीं करूंगा, ये कषाय की भावना मेरे से दूर रहेगी, तो वह सच्ची सामायिक होगी। और इसी पर हमारा जैन धर्म रूपी प्रसाद इस पर टिका है। सबसे पहले सामायिक। तो सामायिक कब कर सकेंगे हम? शुद्ध पुण्य श्रावक की सामायिक करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है, पेपर करता है, पढ़ाई करता है साल भर, और जब परीक्षा देता है और रिजल्ट आया, 100 में से 100 नहीं मिला, 100% नहीं आया, लेकिन कम से कम पासिंग तो, अगर पासिंग भी नहीं आया तो वापस उसी में जाएगा। तो हम सोचें कि हमारे जीवन में भी
चाहे पूरे 32 दोष आप न टाल पाए, लेकिन धीरे धीरे उसका भी अभ्यास होगा तो एक समय वह भी आएगा कि आप भी 32 दोषों से रहित होकर वह सामायिक करोगे और सच्ची सामायिक का फल प्राप्त करोगे। घड़ी अपना वक्त बता रही है, 10:30 बज गए। मैं भी विश्राम लूं, लेकिन आज यही शुभ आशा करती हूं आप सभी ऐसी ही सामायिक करें और आपके जीवन में यह समभाव बना रहे। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, तेरा मेरा नहीं, इसका अभ्यास करोगे तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, समाज का वातावरण अच्छा होगा, कोई किसी को कटु न बोले, सब अपने आप में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखेंगे। तो ये मौका नहीं आएगा कि अभी तक मन में राग द्वेष है, संवत्सरी के दिन मजबूरी से क्षमा याचना करनी पड़े। ऐसा मौका ना आए। आज से ही मन को शुद्ध कर लो और शुद्ध रूप में सामायिक करो तो पुण्य श्रावक के, क्योंकि आप भी श्रावक हो, आपके पास भी वह दर्जा है कि आप भी श्रावक हो, तो अपने आप में इस बात को ध्यान में लेना कि हम भी कैसी सामायिक करें। यही शुभकामना करते हुए राम लोग बोल भगवान महावीर।